नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई ये महान किताब हमें ये समझाती है कि हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी सोच, आदतों, डिसीजंस और सफलता पर गहरा असर डालता है। ये किताब बताती है कि यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसमें दिए गए टेक्निक्स जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और बिलीफ पावर आपकी सोच को बदलकर आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। किताब का पहला अध्याय द ट्रेजर हाउस विद इन यू ये बताता है कि हमारे भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दिन प्रतिदिन के फैसलों को संभालता है, लेकिन असली शक्ति तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। ये मन हमारी सोच, आदतों, विश्वासों और डर को गहराई से नियंत्रित करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ खेत की तरह है। आप जैसे बीज बोते हैं वैसी ही फसल प्राप्त होती है। इसलिए सही विचारों का चयन करना और अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश देना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है, जब आप अपने अंदर के खजाने को पहचान लेते हैं और उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। दूसरा अध्याय हाउ योर माइंड वर्क्स ये समझाता है कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोनों के काम अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जिसके द्वारा हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं। ये मन बाहरी दुनिया की जानकारी को विश्लेषण करता है और हमें जागरूक रूप से निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड असीमित शक्ति का भंडार है। यह हमारे विश्वास, भावनाएं, आदतें और जीवन के अनुभवों को गहराई से संग्रहित करता है। यह मन तर्क नहीं करता। जो भी भावनात्मक रूप से गहराई से स्वीकार किया जाता है, उसे यह सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचारों का प्रभाव सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। यदि हम बार बार नकारात्मक सोचें, जैसे डर, शक, चिंता, तो हमारा अवचेतन मन उसी को हमारी वास्तविकता बनाने लगता है। लेकिन यदि हम सकारात्मक एफर्मेशंस, विश्वास और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन का उपयोग करें, तो अवचेतन मन हमें सफलता, खुशी और समृद्धि की ओर ले जाने लगता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ खेत की तरह है। आप जैसे बीज बोते हैं वैसी ही फसल प्राप्त होती है। इसलिए सही विचारों का चयन करना और अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश देना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है, अपने विचार बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरा अध्याय द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस इस बात पर केंद्रित है कि हमारे अवचेतन मन में मौजूद शक्ति कितनी अद्भुत और चमत्कारिक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर, विचारों और जीवन की हर स्थिति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये मन लगातार काम करता है, हम जाग रहे हों या सो रहे हों। इस अध्याय में लेखक कई वास्तविक उदाहरणों का उल्लेख करते हैं जहां लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बीमारियों को ठीक किया, असंभव लगने वाले काम पूरे किए और अपने सपनों को वास्तविकता में बदला। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरे विश्वास, भावना और सकारात्मक कल्पना यानी विजुअलाइजेशन के साथ किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो अवचेतन मन उसे पूरा करने में लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को मिरेकल वर्किंग पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी तर्क या सवाल के वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यदि आप कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, ये मन उन विचारों को सच बनाने की दिशा में काम शुरू कर देता है। इसके विपरीत यदि आप डर, नकारात्मकता और शक को पकड़े रहते हैं, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि चमत्कार हमारी सोच से ही शुरू होते हैं। यदि हम मजबूत विश्वास, सकारात्मक सोच और आंतरिक शक्ति को जगाएं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। चैप्टर 4,
मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स ये बताता है कि मन की शक्ति का उपयोग आज का नया विचार नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही लोग मानसिक उपचार यानी मेंटल हीलिंग की कला जानते थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मिस्र, यूनान, भारत और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में लोग अपने अवचेतन मन का उपयोग करके बीमारियों का इलाज करते थे। प्राचीन मंदिरों में विशेष हीलिंग रूम होते थे, जहां लोग ध्यान, प्रार्थना, मंत्रों और विश्वास के माध्यम से अपने दिमाग को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करते थे। उनका मानना था कि इंसान का शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, बस मन को सही दिशा देने की जरूरत है। उस समय के पुजारी और चिकित्सक लोगों को यही सिखाते थे कि बीमारी शरीर में नहीं बल्कि मन में पैदा होती है, इसलिए उपचार भी मन से ही शुरू होना चाहिए। लेखक बताते हैं कि मानसिक उपचार का आधार विश्वास यानी फेथ था। जब लोग पूरी तरह विश्वास करते थे कि वे ठीक हो जाएंगे, तो यही भावना उनके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालती थी। अवचेतन मन इस विश्वास को सच बनाने में जुट जाता और शरीर को ठीक करने में मदद करता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्राचीन लोग विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सजेशंस और डीप बिलीफ का उपयोग करते थे, जो आज भी मानसिक उपचार की मुख्य तकनीकें हैं। अध्याय का सार यही है कि प्राचीन समय से ही ये सिद्ध हो चुका है कि मन की शक्ति, विशेषकर सबकॉन्शियस माइंड, शरीर और जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। मन की शक्ति से उपचार यानी मेंटल हीलिंग केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधुनिक समय में भी हजारों लोग इसी शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आज भी अनेक डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन का विश्वास शरीर और भावनाओं पर सीधा प्रभाव डालता है। लेखक विभिन्न आधुनिक उदाहरणों का उल्लेख करते हैं जहां लोगों ने अपनी बीमारियों, आदतों और मानसिक समस्याओं को केवल पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के माध्यम से दूर किया है। कई मरीज पारंपरिक दवाइयों से ठीक न होने पर मन की शक्ति का सहारा लेते हैं और अपने अवचेतन मन को ये आदेश देते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मेरी बीमारी खत्म हो रही है। ये गहरे विश्वास के साथ दिए गए विचार सबकॉन्शियस माइंड द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं और शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेखक बताते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट भी इसी सिद्धांत का आधुनिक उदाहरण है। जब मरीज को नकली दवा देकर कहा जाता है कि ये असरदार है, तो केवल विश्वास के कारण वो ठीक होने लगता है। इसका मतलब है कि इलाज दवा में नहीं बल्कि मरीज के विश्वास में छुपा होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आज भी मन की सकारात्मक शक्ति किसी भी बीमारी, डर या नकारात्मक आदत को बदल सकती है। बस आपको अपने अवचेतन मन को सही दिशा देनी है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मानसिक उपचार केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करने के कई व्यवहारिक तरीके मौजूद हैं। ये अध्याय बताता है कि कैसे हम अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को सही दिशा देकर शरीर, मन और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेखक कई प्रभावी तकनीकें समझाते हैं, जैसे 1 एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। दिन में कई बार मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं जैसे वाक्य दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है। 2 विजुअलाइजेशन यानी कल्पना तकनीक। अपने आप को पहले से स्वस्थ, सफल या शांत महसूस करने की कल्पना करना। ये मानसिक तस्वीरें अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 3 प्रेयर थेरेपी यानी प्रार्थना चिकित्सा। गहरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करना और ये मानना कि ईश्वर या प्रकृति आपकी मदद कर रही है। ये सकारात्मक ऊर्जा सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है। 4 स्लीप टेक्निक यानी सोने से पहले उपचार करना। सोने से पहले सकारात्मक विचार देना, क्योंकि इस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। 5 इमोशनल रिलीजिंग यानी भावनाओं को मुक्त करना। नकारात्मक भावनाएं छोड़कर फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने से मन हल्का होता है और उपचार तेजी से होता है। लेखक का संदेश स्पष्ट है, यदि आप सही तकनीकों से अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दें तो मानसिक उपचार एक वास्तविक और शक्तिशाली प्रक्रिया बन जाती है। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। हमारा अवचेतन मन स्वभाव से ही सकारात्मक, रचनात्मक और जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। इसका मूल उद्देश्य हमें सुरक्षित, स्वस्थ, खुश और सफल बनाना है। ये हमेशा जीवन की ओर लाइफ वर्ड बढ़ता है, न कि नष्ट करने की ओर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारा भला चाहता है। जब हम उसे सही निर्देश देते हैं तो वो हमारे शरीर में उपचार, मन में शांति और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए निरंतर काम करता है।
लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने नकारात्मक विचारों, डर, शक, क्रोध और तनाव को उसमें भर देते हैं। ये मन आदेश पर चलता है। यदि आप डर देंगे तो डर बढ़ेगा, यदि विश्वास देंगे तो विश्वास फलेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी प्राकृतिक अवस्था स्वास्थ्य, खुशी और शांति है। बीमारी, तनाव और संघर्ष तब पैदा होते हैं जब हमारे नकारात्मक विचार सबकॉन्शियस माइंड को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीवनदायी विचारों से भरना चाहिए, जैसे प्रेम, क्षमा, आशा, सफलता और आत्मविश्वास। वे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम सरल है, जो भी सोचो वो बढ़ता है। अगर हम इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करें तो ये मन चमत्कारिक बदलाव लाता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि अपने भीतर की शक्ति के साथ तालमेल बैठाना ही जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही उपयोग करके जीवन में मनचाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं। लेखक के अनुसार सफलता पाने के लिए 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं: स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास और शांत मन। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को स्पष्ट निर्देश चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल तय करना होगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं: स्वास्थ्य, सफलता, नौकरी, पैसा या किसी रिश्ते में सुधार। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतनी तेजी से सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने पर काम करेगा। दूसरा, परिणाम पाने के लिए विश्वास जरूरी है। यदि आप केवल इच्छा रखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते तो सबकॉन्शियस माइंड भ्रमित हो जाता है और परिणाम रोक देता है। लेखक बताते हैं कि विश्वास वही शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। तीसरा, मन को आराम और शांति में रखना जरूरी है। तनाव, डर और जल्दबाजी सबकॉन्शियस माइंड की प्रक्रिया को रोक देते हैं। जब आप शांत मन से अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और मानते हैं कि ये पहले ही पूरा हो चुका है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को सच करने लगता है। लेखक कहते हैं, फील द एंड रिजल्ट एंड द एंड विल अपीयर, यानी पहले महसूस करो कि सपना पूरा हो चुका है, फिर वो वास्तविकता बन जाएगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सही सोच, विश्वास और शांत मन के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। ये सिखाता है कि आर्थिक समृद्धि, वेल्थ पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच और विश्वास को बदलना होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि गरीबी या अमीरी का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठा विश्वास होता है। बहुत से लोग अनजाने में अपने बारे में नकारात्मक मान्यताएं रखते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, मैं अमीर बनने के लायक नहीं। इस तरह के विचार सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर जाते हैं और व्यक्ति की आर्थिक प्रगति रोक देते हैं। लेखक कहते हैं कि संपत्ति हासिल करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को नए विचारों से प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए वे कुछ शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं। 1, पॉजिटिव मनी एफर्मेशंस। दिन में कई बार दोहराएं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं सफलता और धन का चुंबक हूं। 2, प्रॉस्पेरिटी विजुअलाइजेशन। अपने आप को पहले से समृद्ध और सफल महसूस करने की कल्पना करें। ये मानसिक छवि अवचेतन मन को सक्रिय करती है। 3, वेल्थ माइंडसेट। पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ईर्ष्या, डर या कमी की भावना अवचेतन मन को ब्लॉक कर देती है। 4, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को समृद्धि की ओर खोलती है। अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने अवचेतन मन को समृद्धि के विचारों से भरें और धन स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। ये समझाता है कि धनवान बनना कोई पाप या गलत सोच नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार ईश्वर या प्रकृति ने इस दुनिया को भरपूर संसाधनों से बनाया है और हर इंसान को अपनी जरूरत, आराम और सपनों को पूरा करने के लिए धन पाने का हक है। लेखक बताते हैं कि कई लोग गलत धार्मिक या सामाजिक मान्यताओं के कारण अपने अवचेतन मन में ये धारणा बना लेते हैं कि पैसा बुरा है, अमीरी गलत है या गरीब रहना ही पवित्रता है। इस तरह के विचार व्यक्ति को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच ये है कि धन आपको बेहतर जीवन, सुरक्षा, अवसर और दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य देता है। अध्याय में बताया गया है कि धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वेल्थ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि आप अंदर से मानते हैं कि आप अमीर बनने के योग्य हैं, तो अवचेतन मन आपके लिए परिस्थितियां, अवसर और सही विचार पैदा करना शुरू कर देता है।
डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि रोज ये एफर्मेशन दोहराएं। धन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं। ये वाक्य सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आपको धन से जुड़े नकारात्मक अवरोधों से मुक्त करता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, धनवान बनना आपका अधिकार है, बस आपको इसे स्वीकार करने की अनुमति खुद को देनी है। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। ये समझाता है कि सफलता पाने के लिए आपका सबसे बड़ा सहायक कोई इंसान नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं और उसे अपने लक्ष्य के अनुसार निर्देशित करते हैं। ये अध्याय बताता है कि सफलता शुरुआत में विचारों के रूप में जन्म लेती है और उन विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। जब आप किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और पूरी ईमानदारी से विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को साकार करने के लिए अवसर, विचार और ऊर्जा प्रदान करता है। लेखक कहते हैं कि डर, असफलता का विचार, संदेह और नकारात्मकता हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये अवचेतन मन को भ्रमित कर देते हैं और सफलता की राह रोक देते हैं। इसके बजाय यदि हम आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी सफलता की दिशा में शक्तिशाली साथी बन जाता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि एफर्मेशंस जैसे मैं सफल हूं, मेरी क्षमताएं असीमित हैं, मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूं, अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं और सफलता की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, ये आपके अवचेतन मन से शुरू होने वाली प्रक्रिया है। इसे सही दिशा दें और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 12, साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे दुनिया के महान वैज्ञानिक, आविष्कारक और शोधकर्ता अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अद्भुत खोजें करते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समस्या का हल दिमाग की सतही सोच से नहीं बल्कि अवचेतन मन की गहराई से आता है। जब मन शांत हो जाता है और व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना या गहरी सोच में डूब जाता है, तब अवचेतन मन नई प्रेरणाएं, विचार और समाधान प्रस्तुत करता है। थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक अक्सर कठिन समस्याओं को पहले अपने चेतन मन से समझते थे, फिर उसे अवचेतन मन में सौंप देते थे। वे आराम करते समय, टहलते हुए या सोते समय अचानक समाधान पाते थे। इसका कारण ये है कि अवचेतन मन निरंतर काम करता है, चाहे आप सो रहे हों या आराम कर रहे हों। अध्याय ये भी समझाता है कि अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक निर्देश और शांत मन आवश्यक है। जब व्यक्ति विश्वास, कल्पना या दृढ़ संकल्प के साथ प्रश्न या लक्ष्य अवचेतन में छोड़ता है, तब अवचेतन मन स्वतः उत्तर ढूंढकर चेतन मन को प्रदान करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अद्भुत वैज्ञानिक शक्ति लेकर जन्म लेता है, उसका अवचेतन मन। यदि हम इसका सही उपयोग करें, ध्यान और सकारात्मक विचारों से इसे दिशा दें, तो हम किसी भी जटिल समस्या का समाधान, नए विचार और चमत्कारिक खोजें कर सकते हैं। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नींद केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं, बल्कि अवचेतन मन को सक्रिय रखने का एक अद्भुत माध्यम भी है। जब हम सोते हैं, हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है। यही कारण है कि कई बार हम किसी समस्या का समाधान सुबह उठते समय स्पष्ट रूप से पाते हैं। लेखक बताते हैं कि सोने से पहले दिए गए विचार, भावनाएं और इच्छाएं अवचेतन मन में गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले सकारात्मक सोच, प्रार्थना, आभार और अपने लक्ष्यों की कल्पना करना बेहद लाभदायक होता है। ये प्रक्रिया अवचेतन मन को दिशा प्रदान करती है, जिससे वो पूरी रात आपके उद्देश्यों पर कार्य करता रहता है। अध्याय में ये भी बताया गया है कि सपने कई बार अवचेतन संकेत होते हैं, जो हमें समाधान, चेतावनी या प्रेरणा देकर मार्गदर्शन करते हैं। कुछ महान आविष्कार, संगीत रचनाएं और विचार सपनों के माध्यम से ही मिले हैं। अवचेतन मन नींद के दौरान शरीर की उपचार प्रक्रिया को भी तेज करता है, जिससे मन और शरीर दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। लेखक का मुख्य संदेश ये है कि सोने से पहले मन को नकारात्मकता, तनाव या भय से मुक्त करके सकारात्मक आदेश दें, जैसे मेरा कल शानदार होगा, मेरी समस्याएं हल हो रही हैं या मैं स्वस्थ और शांत हूं। ऐसा करने से अवचेतन मन चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। चैप्टर 14,
योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मूल कारण अक्सर अवचेतन मन में जमा नकारात्मक भावनाएं, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं होती हैं। पति पत्नी के बीच समझ, सम्मान और प्रेम तभी मजबूत रहता है जब दोनों के अवचेतन मन में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार स्थापित हों। लेखक समझाते हैं कि विवाह की खुशहाली केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस मानसिक ऊर्जा पर आधारित होती है जो दोनों साथी प्रतिदिन एक दूसरे के लिए सोचते और महसूस करते हैं। यदि मन में लगातार आलोचना, क्रोध, अविश्वास या पुरानी शिकायतें भरी हों, तो अवचेतन मन इन्हें वास्तविकता में बदलने लगता है, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ता है। अध्याय ये सुझाव देता है कि वैवाहिक समस्याओं को हल करने के लिए दोनों व्यक्तियों को अपने अवचेतन मन को प्रेम, समझ और क्षमा से भरना चाहिए। सकारात्मक पुष्टि, जैसे हमारा रिश्ता प्रेम और शांति से भरा है, हम एक दूसरे को समझते और सम्मान करते हैं, अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि साथी की अच्छाइयों पर ध्यान देना, पुराने घावों को छोड़ना और संवाद में नम्रता लाना रिश्ते को मजबूत बनाता है। यदि मन में प्रेम की भावना स्थापित हो जाए, तो अवचेतन मन रिश्ते में सामंजस्य, सहयोग और खुशियां स्वाभाविक रूप से विकसित करने लगता है। अंततः संदेश यही है कि वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए पहले अपने भीतर के विचारों को बदलें, क्योंकि अवचेतन मन वही लौटाता है जो आप उसे देते हैं। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों, धन या उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि हमारे अवचेतन मन की आंतरिक अवस्था से उत्पन्न होती है। जब हमारा अवचेतन मन सकारात्मक, शांत और संतुलित विचारों से भरा होता है, तभी हम जीवन को खुशियों भरी दृष्टि से देख पाते हैं। खुशी एक मानसिक चयन है, और ये चयन हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग दुख इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों, शिकायतों, असुरक्षाओं और भय को लगातार दोहराते रहते हैं। अवचेतन मन इन विचारों को सच मानकर अनुभवों में बदल देता है। इसका समाधान है आभार, प्रेम, करुणा और सकारात्मक सोच की आदत बनाना। जब हम हर स्थिति में अच्छाई देखने लगते हैं, तो अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि खुशी का सबसे मजबूत स्तंभ है आंतरिक शांति। शांत मन हर परिस्थिति को संतुलित दृष्टि से देखता है और अनावश्यक तनाव से दूर रहता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को सकारात्मक पुष्टि दें, जैसे मैं शांत, खुश और संतुष्ट हूँ, खुशी मेरे भीतर से बहती है। अंत में संदेश यही है कि खुशी किसी बाहरी चीज की देन नहीं, बल्कि अवचेतन मन की रचना है। यदि हम अपने विचारों को प्रेम, आभार और सकारात्मकता से भर दें, तो हमारा अवचेतन मन हमें स्वाभाविक रूप से खुशी, संतोष और मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे रिश्ते, चाहे परिवार, मित्र, सहकर्मी या समाज से जुड़े हों, अधिकतर हमारे अवचेतन मन की सोच और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यदि हमारे अंदर लोगों के प्रति सम्मान, प्रेम, समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो हमारे संबंध स्वाभाविक रूप से मधुर बन जाते हैं। लेकिन यदि अवचेतन मन में ईर्ष्या, क्रोध, भय या नकारात्मक धारणाएं भरी हों, तो रिश्तों में संघर्ष बढ़ने लगता है। लेखक समझाते हैं कि अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है। आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा ही व्यवहार और ऊर्जा आपके पास वापस आती है। इसलिए हार्मोनियस रिलेशंस बनाने का पहला कदम है अपने भीतर के विचारों को बदलना। लोगों में अच्छाइयाँ देखना, क्षमा करना, भूतकाल की शिकायतें छोड़ना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना रिश्तों को मजबूत बनाता है। अध्याय में एफर्मेशंस का विशेष रूप से उल्लेख है, जैसे मैं सभी के साथ प्रेम और सद्भाव में हूँ, मैं दूसरों को समझता हूँ और वे मुझे समझते हैं। ये वाक्य अवचेतन मन को शांत और सहयोगी बनाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि किसी के नकारात्मक व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से सोचकर प्रतिक्रिया देना रिश्तों में स्थिरता लाता है। अंत में संदेश यही है कि मधुर और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिक अवस्था से शुरू होते हैं। जब हमारा अवचेतन मन प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता से भरा होता है, तो जीवन में हर रिश्ता स्वाभाविक रूप से सुंदर बनने लगता है। अध्याय 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि क्षमा केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा साधन है। जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो क्रोध, घृणा,
दुख और चोट जैसे नकारात्मक भाव अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं। ये भाव हमारे भीतर तनाव, चिंता और मानसिक अशांति पैदा करते हैं। इसलिए क्षमा सबसे पहले स्वयं को मुक्त करने का तरीका है। लेखक समझाते हैं कि अवचेतन मन वही ऊर्जा बढ़ाता है जो हम उसे देते हैं। यदि हम बदला, कटुता या नफरत के विचारों को बार बार दोहराते हैं तो अवचेतन मन हमारी जिंदगी में और अधिक तनावपूर्ण परिस्थितियां लाने लगता है। जबकि यदि हम प्रेम, करुणा और क्षमा के विचार डालते हैं तो अवचेतन मन स्वयं हीलिंग शुरू कर देता है। इस अध्याय में एक शक्तिशाली तकनीक बताई गई है, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, पीस बी विद यू। ऐसे सकारात्मक वाक्य दोहराने से अवचेतन मन में जमा नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती है। लेखक ये भी कहते हैं कि क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना है जो आपको भीतर से तोड़ रहा है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारी ऊर्जा, विचार और भावनाएं हल्की और शांत हो जाती हैं। अंत में संदेश यही है कि क्षमा का सबसे बड़ा लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जो क्षमा करता है। अवचेतन मन को प्रेम और शांति से भरकर हम अपनी जिंदगी में सुकून, संतुलन और मानसिक स्वतंत्रता ला सकते हैं। अध्याय 18, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली कई बाधाएं वास्तव में बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अवचेतन मन में मौजूद मानसिक रुकावटों, मेंटल ब्लॉक्स का परिणाम होती हैं। ये रुकावटें बचपन की मान्यताओं, नकारात्मक अनुभवों, डर, हीन भावना या असफलता के डर से बनती हैं। जब हम किसी काम को करने से पहले ही सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं या ये मेरे बस की बात नहीं है, तब अवचेतन मन इन्हीं सीमित विचारों को सच मानकर हमारी क्षमता को रोक देता है। लेखक समझाते हैं कि मानसिक रुकावटों को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक, तर्कपूर्ण और विश्वासपूर्ण विचारों से अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना। अवचेतन मन कल्पना और दोहराए गए विचारों पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है। इसलिए सफलता और आत्मविश्वास की स्पष्ट कल्पना करना मानसिक अवरोधों को हटाने में मदद करता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कभी-कभी हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और दूसरों की राय से प्रभावित होकर सीमित सोच विकसित कर लेते हैं। इस स्थिति में एफर्मेशंस जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं, मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, अवचेतन मन को नई दिशा देने में मदद करते हैं। अंत में लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे मानसिक ब्लॉक्स हटते जाते हैं, व्यक्ति में आत्मविश्वास, कृतज्ञता और सफलता की भावना बढ़ने लगती है। अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देकर कोई भी व्यक्ति अपनी रुकावटों को पार कर सकता है और एक मुक्त, सफल और संतुलित जीवन जी सकता है। अध्याय 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू स्टे यंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जवानी केवल शरीर की अवस्था नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। व्यक्ति तब तक युवा रहता है जब तक उसका अवचेतन मन उत्साह, सकारात्मकता और जीवन के प्रति जिज्ञासा से भरा रहता है। उम्र बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बूढ़ा महसूस करना एक मानसिक स्थिति है जिसे अवचेतन मन नियंत्रित करता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग उम्र के साथ स्वयं को सीमित कर लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब वे उतने सक्षम नहीं हैं, उनका समय बीत चुका है या जीवन में कुछ नया संभव नहीं है। ये नकारात्मक धारणाएं अवचेतन मन में जमा होकर शरीर और मन दोनों को कमजोर बनाने लगती हैं। इसके विपरीत जो लोग जीवन के प्रति उत्साहित रहते हैं, नई चीजें सीखते हैं और सकारात्मक रहते हैं, उनका अवचेतन मन शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। अध्याय में कुछ प्रभावी तकनीकें भी बताई गई हैं। प्रतिदिन सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, मैं युवा, स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। मानसिक छवि बनाएं, खुद को सक्रिय, खुश और स्वस्थ रूप में देखें। नकारात्मक विचारों से दूरी, डर, निराशा, चिंता और खुद को बूढ़ा मानने वाली सोच से बचें। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रेम, दया, आभार और शांत मन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तनाव और नकारात्मकता शरीर को जल्द बूढ़ा बनाती है, जबकि शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखते हैं। अंत में संदेश यही है, युवावस्था मन से शुरू होती है। यदि आपका अवचेतन मन युवा है तो आपका शरीर भी उसी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। Thank you for being a part of this learning family. See you in the next chapter. Keep reading, keep growing.